हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री हरि। आप सभी को चैत्र अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन एकाग्रचित होकर श्राद्ध और पिंड दान करता है, उसके 10 पीढ़ी पूर्व के ही 10 पीढ़ी बाद के कृतज्ञ तृप्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। विष्णु पुराण में प्रमाण भी मिलता है। अमावस्या हिंदू पंचांग की वह तिथि है जिसमें विषय में लोगों ने मन में बहुत ज्यादा भ्रम है और जिज्ञासा है। कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या अशुभ होती है और कुछ कहते हैं कि इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ इसके भय के साथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अमावस्या तिथि का अर्थ महत्व हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है। यह पितरों को तर्पण श्राद्ध पिंड दान के लिए अत्यंत शुभ तिथि बताई जाती है और कई लोग उसे आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करने का समय मानते हैं। तो चलिए 10 अमावस्या की यानी चैत्र अमावस्या की हम सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की 10 अमावस्या कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक काशीपुरी में मांटी नाम का एक प्रसिद्ध यशस्वी ब्राह्मण हुआ करते थे। वो सर्वश्रेष्ठ थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए वो पुत्र प्राप्ति हेतु रुद्र मंत्रों का जाप किया करते थे। 100 वर्ष बीत गए, जिसके भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होने पर उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, मांटी, तुम्हारी एक बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हेतु जिसका प्रभाव है वह पराक्रम मेरे सामने होगा। वह तुम्हारे समस्त कुल का उद्धार करेगा। भगवान शिव के मुख से यह सुनकर ब्राह्मणों ने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसकी पत्नी उस कुछ समय बाद गर्भ धारण किए और उनके गर्भ धारण के 4 वर्ष बीत गए, लेकिन गर्भ से बालक बाहर नहीं आया। तब उस ब्राह्मण ने अपने उससे कहा, हे पुत्र, विभिन्न योनियों में जीव सोचते हैं कि हम मनुष्य योनि में कब जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें की गई पूजा का महान फल प्राप्त होता है और जहाँ पितरों और देवताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान का अवसर मिलता है। उस जन्म का अनादर करके तुम अभी तक माँ के गर्भ में क्यों रह रहे हो? तब गर्भ में स्थित वह बालक ने कहा, पिताश्री, यह सब जानता हूँ। वास्तव में यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है, लेकिन मैं काल के मार्ग में सदा भयभीत रहता हूँ। विद्वान मनुष्य को उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कष्टकारी ना हो। यदि मेरा यह मन भयंकर और घोर विपत्ति से दंडित ना हो और हर प्रकार के दोषों को प्राप्त ना हो तो शीघ्र परम दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता हूँ। यह सुनकर उसके पिता भगवान सदाशिव की शरण में गए। उन्होंने कहा, हे महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए और आप ही मेरे पुत्र को बाहर आने को कह सकते हैं। उस ब्राह्मण से अत्यधिक संतुष्ट होकर भगवान शिव अपनी विभूतियों से कहा, हे ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, अज्ञान, अधर्म, वैराग्य और अमरता, सभी जाकर मांटी के पुत्र को समझाइए कि वह विभूतियों के गर्भ में विख्यात करते हुए कहा, हे कुमार, मैं आपके मन में और चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कहीं अलग नहीं होंगे। इसके बाद धर्म ने कहा, हम आपके पास आएंगे। जो नमस्कार है, आपको हमसे कोई भय नहीं है। इस प्रकार विभूतियों द्वारा आश्वासन प्राप्त करके गर्भस्थ शिशु तुरंत बाहर आ गया। वह कांपने लगा, रोने लगा। विभूतियों ने कहा, ब्राह्मण देव, आपका पुत्र अब भी काल मार्ग में भयभीत होकर कांप रहा है, अतः काल भी भीति के नाम से प्रकाशित होगा। इस प्रकार वरदान देकर विभूति महादेव के पास चले गए। शुक्ल पक्ष की चंद्रमा पर प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों की उपनयन संस्कार हुआ। बुद्धिमान बालक पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली। सदैव भांति 5 मंत्रों की जप करते थे। तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा।
महिषागर संसार रूपी वर्णन सुनकर कालीभीति वहां पहुंचा और वहीं महाजल में स्नान करके करोड़ मंत्र का जाप किए। उनके जप पूर्ण होने के बाद जब वापस लौटा तो थोड़ी दूर में एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें जप करते हुए ब्राह्मण की इंद्रियां लयबद्ध हो गईं। वह एक ही क्षण में परम आनंद से विभोर हो गए। उसके ब्रह्मानंद तुलना स्वर्ग आदि सुखों से की जा सकती। 2 घंटे तक वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। उसके बाद अपने पूर्व अवस्था में आ गया। यह देखकर कालभीति का बड़ा आश्चर्य हुआ। मन ही मन कहने लगा, ऐसा परम आनंद मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। न नैमिषारण्य का प्रभास, केदार न और अमरकंटक। उसी समय मेरी इन इंद्रियों को गंगा जी के सामने शांत स्वस्थ है। मेरा मन परम गुप्त धर्म और आश्वासन आश्रय ले रहा है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्थान पवित्र है, हर प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, वह रहते मुझे मनुष्य की बुद्धि धर्म के कार्यों में 1000 गुना अधिक हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन संतुष्ट और अनुभव कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह स्थान काशी आदि प्रमुख तीर्थों में से श्रेष्ठ है, इसलिए मैं यहीं पर रहकर घोर तपस्या करूँगा। ऐसा सोचकर कालभीति बिलीपत्र वृक्ष के नीचे पैर के बल खड़ा हो गया और मंत्र जपने लगा। 100 वर्षों तक पानी की एक बूंद पीकर 100 वर्षों पूर्ण हो गए। उसके व्यक्ति जल से भरा घड़ा लेकर उसके पास गया। उसने कालीभीति को प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा, महात्मे, आज आपका नियम समाप्त हो गया है, यह जल ग्रहण कीजिए। तब कालती ने कहा, जाति क्या है, तुम्हारा आचरण क्या है? मैं तुम्हारे जन्म के आचरण के जानने के बाद जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उसके व्यक्ति ने कहा, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, मैं सदैव अपने आप से इस रूप में देखा है, नीति धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। यह सुनकर कालीभीति ने कहा, ऐसा मैं तुम्हारे द्वारा पानी नहीं पी सकता। इस प्रकार मेरे गुरु ने एक वैदिक सिद्धांत दिया है, जिसका कोई कुल नहीं, जिनका कोई कुल नहीं। इस विषय में मेरे गुरु ने एक वैदिक सिद्धांत के अनुसार उपदेश दिया था, जिनका कोई ज्ञान नहीं, जिन जन्म में वीर की शुद्धता नहीं, उसके अन्न भक्षण और जलपान करने वाला साधु भी तुरंत दुर्गति प्राप्त होता है, जो निरंतर वर्ण, जो भगवान शिव के भक्त नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को दिया गया दान भी अनार्थिक समझा जाता है। आपकी इस बात पर मुझे हंसी आ रही है। आप तो बड़े मूर्ख हैं। प्राणियों को भगवान शंकर का वास है, तो फिर आप इस प्रकार की अनुचित बातें क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार वह कहने लगे, जो अपने और दूसरों के बीच में अंतर देखता है, ऐसा भेदर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उत्पन्न करता है। यह घड़ा मिट्टी का बनाकर पकाया जाता है, फिर पानी से भर दिया जाता है। इस सभी चीज़ों में शुद्धता नहीं है। यदि आप अपने मेरे प्रकट होने की अपवित्रता है तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी पर हूँ तब मेरा यहाँ पर कोई नहीं। पृथ्वी पर चल रहे हो, आप आकाश में क्यों नहीं चले जाते? यह सुनकर कालभीति ने कहा, अगर ऐसा कहा जाता है तो प्राणियों को शिव हैं, तो सभी शिव के सामने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर धूल मिट्टी क्यों नहीं खाते? अंत संसार का व्यवहारिक प्राप्ति के लिए एक सीमा स्थापित की गई, जो मनुष्य समय के माध्यम से सफल होती है। आपकी इस सीमा के बारे में सुना है। अतीत में ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत की रचना की। उसका नाम प्रपंच। 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और नायब। यह नामकरण के 4 स्तंभ हैं। इस प्रकार उसने सब वर्ण को कहा। शब्द शिवम, पाद और शिवम भेजते, अर्थात शिव की आराधना को वाक्य कहा जाता है। यह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृदय समस्त और तीसरा है कांत समस्त। यह त्रिवाक्य जैसे कि स्वामी सेवक हैं, निश्चित कार्य करने का आदेश देते हैं, यह प्रभु सम्मत वाक्य है। और एक स्वामी की भांति आज्ञा देते हैं। इतिहास, पुराण इत्यादि सुहृदय संवत कहा जाता है। यह मित्रों की भांति समझा कर यथायथ मार्ग दर्शाते हैं और कविता आदि के सुंदर और
व्यंग पूर्व आलाप के कांत संवत कहा जाता है। अगर आप नास्तिका का संहार लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता का बात करते हैं तो शास्त्र और पुराण व्यर्थ है। क्या आप सप्तदर्शी आदि हैं और क्षत्रिय हो गए थे? वो सब मूर्ख थे, अभी अकेले चतुर हैं, शतगुण में स्थित हैं, वो ऊपरी दुनिया में जाते हैं। सात्विक आहार, सात्विक आचरण विचार से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए धर्म का पालन आवश्यक है। मैं आपकी बातों की गलती नहीं निकाल रहा हूँ। जिस प्रकार खोटा सोना भी अशुद्धि दूर हो जाने पर शुद्ध सोने जैसा दिखता है, उसी प्रकार व्रत, तप और धर्म से इस शरीर को शुद्ध करके मनुष्य को स्वर्ग में जाना चाहिए। यदि आप अपने शरीर की शुद्ध करता है तो शुद्ध होने के पश्चात अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस प्रकार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जल स्वीकार नहीं करूँगा। कालती की बातें सुनकर व्यक्ति को हंसी आ रही थी। उसके बाद अपने दाहिने पैर के अंगूठों को जमीन खोदी और उत्तम गड्ढा तैयार किया। वह सारा पानी उसमें डाल दिया, जिससे गड्ढा भर गया। हालांकि जब घड़े में पानी बच गया तो उसने अपने पैरों से खोदकर तालाब बनाया और घड़े में बचे हुए पानी उसमें भर दिया। अब अद्भुत कार्य को देखकर ब्राह्मण देवता को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह भूत प्रेत आदि के उपासकों में अनेक प्रकार के विचित्र बातें होती थीं। उस विचित्रता के आगे झुककर उसने सनातन वैदिक मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब वह व्यक्ति कहा, हे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े मूर्ख, लेकिन आप पंडितों जैसी बातें करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कुआं और घड़ा किसी एक रस्सी के किसी एक पानी पीता है, दूसरा पिलाता है, वह सभी फल अधिकारी हो जाते हैं? ऐसा ही मेरा जल है। आप धर्म को जानते हैं, फिर इस जल को क्यों नहीं पीते? शब कालती की इस श्लोक पर विभिन्न प्रकार के विचार किया, लेकिन वो सभी एक ही फल की ओर हैं। फिर उसने अपने फल के बारे में बहुत विचार किया, जो घट और अन्य मंत्र कहते हैं, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसी कार्य में बहुत ही सहायक हों तो सभी एक फल के प्राप्त होते हैं। कालभीति ने उस मनुष्य की कहा, हे महाभागा, आप ठीक कह रहे हैं। कुआं और तालाब से पानी लेने में कोई दोष नहीं है। हालांकि अपने इस गड्ढे को बड़े घड़े के पानी से भर दिया। मेरे जैसा मनुष्य इसे प्रत्यक्ष देखकर भी पानी कैसे पी सकता है? इसलिए जल अच्छा हो या बुरा, यह जल किसी भी प्रकार का नहीं पीऊंगा। कालभीति के इस दृढ़ निश्चय पर वह व्यक्ति हंसा और वही क्षण अंतर ध्यान हो गया। ऐसे देखकर कालभीति अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह बार बार सोचने लगा कि आखिर यह क्या रहस्य है। उसी समय बिल्वपत्र के नीचे अचानक एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, जो संपूर्ण दिशाओं से प्रकाशित कर रहा था। देवराज इंद्र ने उस पर परिजात पुष्पों की वर्षा की और देवता उसी क्षण मुनि स्तोत्रों से स्तुति करने लगे। तब कालती प्रसन्न होकर उसको प्रणाम किया और उसकी स्तुति की। उसके बाद उसी शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन्हें तेज से त्रैलोक के प्रकाशित किया और यह इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने इस महान तीर्थ में रहकर मेरे लिए जो पूजा की है उस पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे वत्स, आप शासन नहीं कर सकता। आपकी धर्म परायणता को देखने के लिए मैं स्वयं मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैं इसे खड़े तालाब से सभी तीर्थ को जल भर दूंगा। यह परम पवित्र जल है। तुमने मेरी जो स्तुति की है वेद मंत्रों के रहस्यों से परिपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी मनोवांछित वर मांगो, मैं पूर्ण करूंगा। कालभीति ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं धन्य हुआ। आपकी प्रसन्नता से ही सभी धर्म सफल होते हैं, और इसके अलावा हे प्रभु, अगर आप संतुष्ट हैं तो सदैव यहीं पर निवास कीजिए। आपके इस शुभ लिंग पर भी दान पूजन इत्यादि किया जाएगा। वह अभ्यक्ष होगा। जो फल 5000 मंत्र आपसे प्राप्त होता है, वही मनुष्य फल मनुष्य इस लिंग से प्राप्त कर सके। आपने मुझे काल मार्ग से मुक्त कर दिया, इसलिए इस शिवलिंग को महाकाल के नाम से जाना जाए। तो वह मनुष्य उस कुंड में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करेगा। उसी समय तीर्थों का फल प्राप्त होगा और पितरों का अक्षय गति प्राप्त होगी। कालभीति की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जहाँ स्वयंभू लिंग होता है वहीं सदैव निवास करूंगा। इस स्वयंभू लिंग के लिए मैं शिवत्व को प्राप्त करेगा। इस
स्थान पर किए गए जप तप रुद्र सभी अक्षय हो जाएंगे और नंदी के साथ मेरा दूसरा द्वारपाल बनकर मैं संदिग्ध हो रहेगा। हे वत्स, काल मार्ग में विजय प्राप्त करके चिरकाल तक महाकाल के नाम से। और भगवान शंकर उसको अभीष्ट वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और काल भी प्रसन्नता पूर्वक उसी स्थान पर रहकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। तो यह थी आज की हमारी 10 अमावस्या विशेष कथा। यह कथा आपको कैसी लगी?